कि शिक्षा संवाद करती है कि मैं शिक्षा हूं, मैं शिक्षा हूं, मैं अर्थ की बांधी नहीं, विज्ञान की सहेली नहीं, मैं अर्थ की बांधी नहीं, विज्ञान की सहेली नहीं, कला की दासी नहीं और कानून की किंकरी नहीं। मैं शिक्षा हूं, मैं अर्थ की बांधी नहीं, कला की दासी नहीं, विज्ञान की सहेली नहीं और कानून की किंकरी नहीं। मैं तो धर्म का पुनरागमन हूं और मनुष्य के हृदय और बुद्धि की स्वामिनी हूं। हमें लगता है शिक्षा की ये परिभाषा आज दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। और जिन शिक्षा के माध्यम से तुम अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षित करने के लिए तैयार हुए हो, उसमें तो पता नहीं, शिक्षा भी दूर दूर तक समझ में नहीं आती। उस संस्कार और सभ्यता तो बहुत अलग बात है। हालांकि संस्कार में और सभ्यता में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, लेकिन इन दोनों को तुम शायद एक सा मान के चलते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, सभ्यता अलग वस्तु होती है और संस्कृति अलग वस्तु होती है। सभ्यता वो होती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरों को दिखाने के काम आए, और सब संस्कृति वो होती है जब कोई आपको देख ना रहा हो और अपने आप को पहचानने के काम आए। अपने आप को पहचानने के काम जो आती है उस प्रस्तुति का नाम संस्कृति होती है, और दूसरों को दिखाने के जो काम आती है उस प्रस्तुति का नाम सभ्यता हुआ करता है। आप लोग सब सभ्य हैं कि संस्कृत हैं? सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग सभी सभ्य हैं कि संस्कृत हैं? मतलब संस्कृत तो भाषा होती है, यही तो इतनी भाषा का भी हमें अर्थ नहीं मालूम। संस्कृत का मतलब संस्कारित जो हो चुकी है उसका नाम संस्कृत है। मूल भाषा तो प्राकृत थी, उसको बाद में संस्कारित करके जो रूपांतरण कर दिया उसका नाम संस्कृत है। तो वहाँ तो भाषा ही संस्कृत नहीं होती, हमारे भाव भी संस्कृत होते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी संस्कृत होता है, तो व्यक्ति भी संस्कृत होता है। आप लोग सभ्य हैं कि संस्कृत हैं? महाराज हम तय ही नहीं कर पा रहे कि अब क्या बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बोल दिया और आपने लपेटने में ले लिया। देखो, गुरु के सामने लपेटे में आ भी जाओ ना तो फिर गुरु के चरणों से जो लपेट जाए उसका तो बेड़ा पार अवश्य हो जाता है। और गुरु के कहीं लपेटे में ना आ जाए ये जानकर के चरणों को जो छोड़ जाता है उसका बेड़ा गर्क भी अपने आप हो जाता है। इसलिए जोखिम ले लिया करो, जोखिम ले लिया करो। दोनों हैं? हाँ, जोखिम ले लिया करो, क्योंकि दुनिया में जंग किसी से भी हो, कई बार जंग की लड़ने की जोखिम लेना चाहिए। दुनिया में हर जंग को जीतना आना चाहिए, लेकिन जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। और अपनों से जंग वो भी ऐसा कोई अपना हो जो अपनाने के बाद अभी तक जो सपना था उसको साकार करने वाला हो। वहाँ पर तो हारने के लिए जोखिम लेना चाहिए और हर जंग में भी अपने अंदर की जंग को छोड़ा छोड़ा करके ठीक ठाक कर लेना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि उस अतीत की जब बात आती है और राम राज्य की जब बात आती है तो उस राम राज्य में हम रहना तो चाहते हैं, लेकिन राम के तरीके अपनाए बगैर राम राज्य में रहना तो बहुत दूर का बात है। राम राज्य पाना भी एक स्वप्न बन जाता है। दुनिया जिस राह पर चढ़ रही है और जिस राह पर चल रही है वहाँ पर पहुँचने के पश्चात राम राज्य तो और दूर होता चला जा रहा है। महाराज आज देखो राम की कितनी कथाएं गाई जाती हैं, जय श्री राम के नारे कितने लगाए जाते हैं, और राम के बारे में जितना आज दुनिया जानती है उतना तो शायद आज से 25-50 साल पहले भी नहीं जानती थी। हाउ महाराज आपने जो हाउ कह दिया, ऐसा लगता है कि हमारी इतनी बड़ी दलील को आपने खारिज कर दिया। हमने नहीं तो नहीं कहा, हाउ ही तो कहा है। लेकिन महाराज आपकी जो हाउ में टोन थी ना, उस टोन से बहुत कुछ समझ में आ गया। अच्छा, तो अब जब आप टोन समझने लग गए हो तो फिर भाषा की आवश्यकता ही क्या है? फिर भाषा की आवश्यकता ही क्या है? और जिस भाषा के तुम मुरीद हो करके
जिस भाषा के तुम मुरीद होकर के अंग्रेजी को छोड़ना नहीं चाहते, जब तुम टोन से बहुत कुछ समझने लग गए हो तो फिर अंग्रेजी की भी आवश्यकता क्या है। उत्तरांचल में एक गांव है, उसका नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं, कोंगथोंग। हाँ, आप सर्च कर लेना, नेट पे मिल जाएगा। कोंगथोंग भारत में ही है, और उत्तरांचल में नहीं, उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट जिसको आप बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स जिसको आप बोलते हैं, वहां पर। तो वो कोंगथोंग एक नाम है, गांव का नाम, और उस गांव के गांव वासियों की कोई भी भाषा नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? आपको अचरज होगा ये कि कोई भी भाषा नहीं। हमारा सब गूंगे हैं क्या? नहीं, गूंगे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे बोलने वालों पर भारी पड़ते हैं। तुम्हारा जब कोई भी भाषा नहीं है तो किस भाषा में बात करते हैं? उनकी अपनी कोई भाषा है। हमने कहा ना, कोई जब भाषा ही नहीं है तो अपनी उपरानी को तो पराई कौन सी होती है? कोई भी भाषा नहीं है तो संवाद कैसे करते होंगे? तुम्हारे पास भाषा है तो तुम सिर्फ संवाद ही करते हो क्या? जितना तुम विवाद करते हो उतना तो संवाद भी नहीं करते। और जब संवेदनाएं होती हैं तो संवादों की कमी भले ही क्यों ना हो, संवेदनाओं के माध्यम से भावों का स्थानांतरण अवश्य हो जाता है। तो कैसे करते हैं महाराज? वो एक टोन, एक बीप निकालते हैं, एक ध्वनि निकालते हैं, उस ध्वनि से ही संवाद कर लिया करते हैं। अब आप ये बताओ, संगी पंचेंद्रिय सिर्फ आप ही हो क्या जो कि मनुष्य हो गए हो? ये त्रियंच गाय भैंस इत्यादि जो देखने को मिलते, और आपके घरों में जो आज दादा दादी की बजाय पलने लग गए हैं दूसरे, सुन रहे हो? दादा दादी की पूंछ नहीं होती, आज पूंछ वाले की पूंछ होती है। सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ, दादा दादी तो कहाँ महाराज, वो तो ओल्ड एज होम के बहुत बड़े म्यूजियम में रखने लायक हो गए हैं, क्योंकि म्यूजियम में हम चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सबके लिए देखने में आए, इसलिए हमने उनको म्यूजियम में रखवा दिया है। कौन से म्यूजियम में? ओल्ड एज होम में। और गॉड को तो नहीं, GOD गॉड को तो नहीं, हम उल्टा करना सीख गए हैं। DOG डॉग को हम अपने घर में ले आए हैं, उसके साथ हम घर पे बाहर निकलते हैं। सुबह भले ही हमारे लिए 9 बजे उठने की बात आए, लेकिन डॉगी को जब निकालने की बात आती तो सुबह 5 बजे हम उठ जाते हैं, उसके साथ चल के हम घूम आते हैं। अंगुली पकड़ करके माता पिता तुम्हें घुमाने की बात कहते थे, आज तुम डॉग की रस्सी पकड़ के घूमने के आदी हो गए हो। हमें लगता है वो जो कुत्ते को नमस्कार मंत्र सुनाया था किसने? जीवनधर ने। वो तो फिर भी ठीक था, श्राप ही देवो जायते, कि वो कुत्ता भी देव हो सकता है, बशर्ते कि नमोकार मंत्र पढ़ने वाला उसी भाव से देवादि देव होने की जुर्रत महसूस करता हो। उसके माध्यम से अभी तो तुम्हारे देवादि देव बनने की संभावना तो बहुत दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन यदि कम से कम देवादि देव के चरणों में पहुंचने की संभावना नजर आने लग जाए तो शायद तुम्हारे हाथ में वही अंगुली फिर से थम जाए जिस अंगुली को पकड़ के तुमने चलना सीखा था। अंगुली को पकड़ के चलना जिन्होंने सिखाया, आज उनको हाथ पकड़ करके हम ओल्ड एज होम में छोड़ आए। ऐसे में वो कल्चर नहीं, वो तो बल्चर होता है। बल्चर समझते हो आप लोग? नहीं जानते? इतनी इंग्लिश जानने के बाद भी बल्चर का मीनिंग नहीं जानते? बल्चर मतलब गिद्ध बोलते हैं, जो नोचने का काम करता है। हाँ, नोचने का काम करता है, जिसने हमारे लिए एक एक चीज चुनना सिखाया, हम नोच करके उनको कहाँ ढकेलाए हमें ये नहीं मालूम। तो अब यदि उस राम राज को लाना चाहते हैं तो राम राज्य को पाने के लिए राम के तरीके अपनाना पड़ेगा। पिता की आज्ञा पा करके वनवास जाने की जिसको फितरत हो, और जो वनवास को भी ये कहने का साहस कर सकता हो कि यदि अयोध्या का राज्य करता तो कुछ ही लोगों पर मैं शासन कर पाता, लेकिन वन में जाकर के तो मैं पूरी दुनिया पे शासन करने लायक बन सकता हूँ। ऐसे पिता की आज्ञा को स्वीकार करने वाला राम है, ना कि पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ देने वाला राम राज्य पाना चाहता है। सोच सकते हो क्या? अरे कितनी बड़ी बात!
कि पूरा का पूरा परिवार त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ गया हो, और राम का ही परिवार त्याग के मार्ग पे आगे बढ़ा हो, ऐसा नहीं। हम सबके आत्म राम और हर घट में बैठे प्रभु श्री राम के रूप में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का परिवार भी त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ा। और जब ज्योतिषियों ने कुंडली और ज्योतिषियों ने योग नक्षत्र जब देखने का प्रयास किया, तो जान करके बहुत अजूबा हुआ कि जो नक्षत्र और योग राम की कुंडली में थे, वही लगभग पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कुंडली में थे। तब तो जाके कई सारे महापुरुषों को जो अतीत में हो चुके हैं, यदि कई सारे महापुरुषों को याद करने की बात आए, तो सबसे पहले राम का चरित्र तुम सबके दिमाग में उभर करके आता है। और आज वर्तमान में बहुत सारे संतों की बात आती है, बहुत सारे गुरुओं की बात आती है, लेकिन उन गुरुओं में भी उभर करके सबसे पहले कोई नाम यदि साक्षात्कार करने तुम्हारे साथ जुड़ जाता है, तो उन्हीं गुरु का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में पाया जाता है। क्यों? राम ने भी संघर्ष बहुत किया है, तो पूज्य गुरुदेव ने भी इस उत्तर भारत में आने के बाद कम संघर्ष नहीं किया है। हमें लगता है साधुओं के लिए मरुभूमि थी। दक्षिण प्रांत में जन्मा कोई शख्स उत्तर भारत में आ जाए, पहले तो आओ हवा से सरवाइव करना ही कठिन है। वहां समशीतोष्ण वातावरण होता, और तुम्हारे आगरा में तो सिर्फ दो ही मौसम होते, एक तेज गर्मी और एक तेज ठंडी। बारिश तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। महाराज करिश्मा तो ये है कि बारिश बिल्कुल नहीं होती, तो भी यमुना में बाढ़ कई बार आ जाती। और बुंदेलखंड में जाओ तो खूब बारिश हो जाए लेकिन बाढ़ नहीं आती। यहाँ बारिश नहीं होती, पूरा चातुर्मास निकल गया, लेकिन बाढ़ कितने बार आई। महाराज एक एक माले डूब गए थे। उन्होंने कहा कहाँ से आर्टिफिशियल रेनिंग हुई क्या? नहीं महाराज, पीछे से आती यहाँ बारिश। पीछे मतलब महाराज दिल्ली में गिरता पानी, उत्तराखंड में गिरता पानी, तो यमुना वहाँ से यहाँ करके आकर के पूरा गीला तरबतर कर जाती। पर तुम पीछे से ही पानी ला करके और बाढ़ का पूर करने के आदी हो गए हो। हमें लगता है वाणी भी जब सामने से निकल जाए तो तुम पीछे से ही ग्रहण करने के आदी हो, क्योंकि पानी भी जब पीछे से आता है तभी तुम्हारे जीवन में बाढ़ आ पाती है। आप लोग समझ नहीं पाए लगता है। समझ गए? हाँ, ताली बज गई। जो समझ गया उसकी ताली बज गई। पीछे से ही महाराज, यहाँ भी बाढ़ पीछे से ही आती है। ऐसी जब साधु निकल जाते हैं तो पीछे से हम समझ जाते हैं कि उनका पानी कैसे थी और उनकी वाणी कैसी थी। तो राम वो एक शख्स हैं जिन शख्स ने पूरे पूरे परिवार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। भले ही कई के कहने पर हुआ वो सब कुछ वनवास का राज, लेकिन ये कहना भी कितना आदर्श वाक्य है कि अयोध्या में रहता तो मैं मात्र अयोध्या का राज करता, अब तुम्हें वन का राज करने जा रहा हूँ और वन का राज करने पर कुछ बनने जा रहा हूँ। राम वन में गए तभी वो बन गए, और वन ना जाते तो उतना बन नहीं पाते। अब सोचो उस समय पूरे के पूरे उनके उस कुनबे में, कुनबा शब्द आपके लिए शायद थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये शब्द क्यों बोल दिया। हाँ, उनके पूरे कुनबे में त्याग का ही भरमार है, और त्याग का भरमार ऐसा कि सिर्फ मात्र वनवास तो राम को मिला था ना, सीता को तो नहीं, लक्ष्मण को तो नहीं। और ठीक है साथ में ही चले गए सहयोग देने के लिए, लेकिन गुनाह उर्मिला ने कौन सा किया था? गुनाह भरत ने कौन सा किया था? गुनाह मांडवी ने कौन सा किया था? मांडवी समझते हो? मांडवी और कोई नहीं, भरत की पंडित। हो सकता दूसरा नाम भी हो सकता हो। एक बार जब वो राजमहल पर रात के समय टहल रही थी, तो अचानक राजमहल पे ऊपर कौशल्या आ जाती है। रात का समय है और देखती है कि बहू रात में छत पर टहल रही है और पूछती है, मांडवे तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या भरत राजमहल में नहीं है क्या? तब तक कौशल्या को पता भी नहीं था कि भरत अयोध्या का राज चला रहे हैं, लेकिन कहां से चला रहे हैं। तो बोलती है, मां शायद आपको ज्ञात नहीं है
कि उनकी राजधानी अयोध्या नहीं, अयोध्या के बाहर जो सामने पर्वत दिख रहा है ना, वहां पर बनी हुई है। राजधानी वहां पर क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भले ही राम का राज चला रहा हूं उनके प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन जब तक राम जैसी फीलिंग मेरे अंदर नहीं आएंगी तब तक मैं राम का राज भी पूरा चला नहीं पाऊंगा। और जैसे राम वनवास की फीलिंग अयोध्या के बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो राजधानी को अयोध्या के बाहर एक वन की पहाड़ी पर बनाए हुए हैं। पूरा कामकाज वहां से होता है, भले ही राज अयोध्या का चलता है। तो ठीक है, अब तो रात हो गई ना, अब तो घर लौट आए होंगे। वो घर आते ही कहाँ है? घर नहीं आते तो तुम यहां क्या कर रही हो? तुम वहां साथ में क्यों नहीं हो? उनका कहना है घर में 3 माँ हैं और तीनों की सेवा करने के लिए राज्य का एक सबसे प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि मैं तो वहाँ रहता हूँ राम जैसी फीलिंग लाने के लिए, लेकिन राम जैसी सेवा करने के लिए तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है, इसलिए तुम यहाँ रहो और हम वहाँ रहते। ये त्याग कहीं देखने को मिल सकता है क्या? ये उन सभ्यताओं में देखने को मिल सकता है जिन सभ्यताओं में मात एंकर ये कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन? ये तो उन संस्कारों में देखने को मिल सकता है जहां पर कहने हुए भले ही ना आए लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन जेंटलनेस हर भारतीय नारी और भारतीय पुरुषों में देखा करती है। आज सुनते हैं महिलाओं का अधिवेशन है और विषय रखे गए हैं वुमन लिबरलाइजेशन, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन यूनिफॉर्मिटी, यानी नारी स्वातंत्र, नारी सशक्तिकरण और समानता का अधिकार। ने कहा बहुत अच्छा, आज के समय में ये विषय रखना तो बहुत आवश्यक था। देखते हैं सशक्तिकरण किस रूप में होती है। क्या शक्ति संपन्न नारी वो हो सकती है जो आज दुनिया में दिखाई जाती है, अथवा शक्ति संपन्न वो हो सकती है जो पति के कहने पर पूरी अयोध्या का राज और अयोध्या की सेवा करने के लिए पति से दूर भी रह सकती है? पति यदि 2 मिनट तक तुम्हारी कॉल पर ना मिले तो पुलिस थाने में तक कॉल हो जाता है। सुन रहे हो? और वहां पर परसों से पति दूर है। उर्मिला से पूछो, लक्ष्मण की याद नहीं आई, लेकिन लक्ष्मण की याद पूरे जीवन भर बनी रही। ऐसी वो उर्मिला दुनिया के लिए शक्ति संपन्न नारी के रूप में सामने आई। वो मांडवी का त्याग देखो कि पति, उनने कौन सा गुनाह किया है? ठीक है, एक ही तो मात्र वचन का पूरा करने के लिए राम को वनवास मिलना था, लेकिन अब मांडवी का त्याग देखो, उर्मिला का त्याग देखो। ये त्याग भारतीय नारी को शक्ति संपन्न बनाते हैं। ये भारतीय नारी का स्वतंत्रता दिखाते हैं और समानता का अधिकार ऐसा कि हाँ, समानता का अधिकार भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि भले ही अयोध्या का राज उस पहाड़ी पर उस वन में जाके भरत चलाएं, लेकिन अयोध्या में रह करके अयोध्या के दिलों पर राज वो मांडवी भी करना जानती है। इसका नाम समानता का अधिकार है। दिलों पर राज कर पाओ तब तो समानता के अधिकार की बात है। और माथ से माथ, कंधे से कंधा और हाथ में हाथ डाल के चलो, इसका नाम समानता का अधिकार नहीं। ये अहिंसा परमो धर्म की